अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर मदनी चौक अटक से एक छोटी सी खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। ये एक बर्गर शॉप है। इस बर्गर शॉप को ज़रा देखते हैं, बड़ा लेटेस्ट और बड़ी खूबसूरत सा वर्जन इसका। अच्छा, इसकी दिखाने का ख़ास मकसद है मेरा, वो भी थोड़ी देर बाद से डिस्कस करूँगा। पहले इनके सिस्टम देखते हैं। इसमें इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी साफ़ सुथरी चीज़ें रखी हुई हैं। फिर इसके बाद यहाँ साफ़ सुथरी, फिर इसके बाद इनके पास 2 बच्चे काम करते हैं, वो साफ़ सुथरे। फिर इनके पास बर्तन धोने का सिस्टम। फिर जी थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो इनके पास पकाने का निज़ाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, खैरियत है? क्या नाम है आपका? मेरा तौकीर हुसैन शाह जी। तौकीर हुसैन शाह। जी अच्छा, ये ना लोग तो कहते हैं कि कारोबार नहीं है, काम शाम नहीं है, और आपने एक मोटरसाइकिल पे इतना खूबसूरत से एक सेटअप बनाया हुआ है। बिजली का निज़ाम भी आपके पास अपना ही है? जी अपना ही है। बैटरी लगी हुई है इसमें? जी ये पीछे शॉप से ली है, बस थोड़ा सा गुजारा करते हैं। बैटरी लगाई हुई है वैसे। अच्छा लाइट शाइट चली जाएगी। अच्छा, गैस का निज़ाम भी आपके पास है? अच्छा बेटर तो अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये माधरती जो है, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो इस धरती को खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो इस बेटे ने भी इसके लिए गंद के लिए बाकायदा यहाँ एक डस्टबिन रखा हुआ है जिसमें गंद गिरा रहा है। गैस का सिस्टम भी इसके पास, और न सिर्फ ये ख़ुद मजदूरी कर रहे हैं बल्कि इसके साथ 1-2 बंदे और भी काम पे लगे हुए हैं। मैं अक्सर हमारे इस पाकिस्तान में, हमारी इस धरती में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि भीख मांग रहे होते हैं। कोई कहते हैं बच्चे बीमार है, कोई कहते हैं वालिद बीमार है, कोई कहते हैं शोहर बीमार है, कोई कहते हैं बीवी बीमार है। लेकिन काम करने का अपना ही एक मज़ा है, इसके हलाल कमाने का अपने बाजुओं से अपना ही एक मज़ा है। जी बंदा कर रहे हैं। अच्छा, तौकीर हुसैन शाह, और कोई काम भी करते हैं या फिर यही काम करते हो? जी सर यही काम करते हैं। किस टाइम आते हो? सर शाम को 5 बजे के बाद। अच्छा, शाम रात किस टाइम तक होते हैं? रात को हम होते हैं 12 बजे तक। अच्छा, तो क्या कहोगे हलाल कमाने वाले लोगों को, क्या मैसेज दोगे आप? सर मैसेज यही है कि हलाल कमाएं, हलाल में बड़ी बरकत है। अच्छा, अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमारा भी अच्छा गुजारा हो रहा है। अच्छा बाकी लोगों को भी चाहिए, मांगने से बेहतर है किसी के पास और कुछ करने से बेहतर है अपना काम करें। अच्छा अल्लाह पाक बरकत देता है इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात है अपने काम को ईमानदारी के साथ करना चाहिए, अल्लाह पाक जरूर बरकत देता है। तो इस पे आपका खर्चा कितना हुआ है? ये तकरीबन सर मेरे 2-2.25 लाख रुपए लगे थे इसके लिए। अच्छा, तो इसका जिधर मर्जी आप ले जाए और बस मजे से काम शुरू कर दें। जी ऐसे ही है सर, मैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ। अच्छा, जी कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं? जी मैं कॉम साइड में जाता हूँ। अच्छा, फिर उसके और बाद कभी फंक्शन हो जाए लड़कियों के कॉलेज वगैरह में तो वहाँ पर भी आगे पीछे इस तरह कॉफ़ी भी होती है हमारे पास, इस तरह स्टॉल वगैरह लगाते हैं वहाँ पर। अच्छा, कोई इवेंट वगैरह हो तो फिर वहाँ पे भी जाते हैं। ठीक है। तो कोई फंक्शन तो नहीं करते कमेटी वाले या कोई और बंदे? कोई नहीं फंक्शन ऐसा होता है सर कि हम शाम को आते हैं, हमने उनको बताया हुआ है कि हम सुबह से नहीं लगाते, शाम में लगाते होते हैं, और अल्लाह का एहसान है उन कभी ऐसा कोई काम नहीं हुआ। ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे इस अटक धरती के जो जवान हैं उनको एक और मैसेज भी कन्वे करता हूँ इनके थ्रू कि देखिए इन्होंने बिल्कुल रोड के फुटपाथ के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट उसके साथ ही अपने केबल लगाया हुआ है, और उसका फ़ायदा ये है कि इन्होंने कोई एनक्रोचमेंट नहीं की। देखिए बिल्कुल इसके साथ एडजस्ट है, मतलब इसके साथ किसी बंदे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही।
मेन चीज़ ये है कि हमारे ये चौक, हमारे रास्ते, हमारी ये गलियाँ साफ़ सुथरी हों, एनक्रोचमेंट ना हो। तो हम किसी को मजदूरी से रोकते नहीं हैं। परसों मैंने एक जगह पे एनक्रोचमेंट पे एक वीडियो की थी जिसमें लोगों ने बहुत इतराज़ किया था कि रिक्शे वाले बहुत गरीब लोग हैं और इनको ना छेड़ें। तो मैं किसी गरीब को नहीं छेड़ता, मेरी जंग एनक्रोचमेंट के साथ है। तो किशन शाह थैंक यू जी, थैंक यू बेटा, सर आपको बरकत दिलाए। जज़ाकल्लाह, सलाम है आपको जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो मेरी जंग जो है वो एनक्रोचमेंट वालों के साथ है, और वो गंदगी फैलाने वालों के साथ है जो इस धरती को खूबसूरत बनाने के ख़िलाफ़ काम करते हैं। तो उनके साथ एक जंग है और ये जारी रहेगी। ये जंग नहीं है बल्कि ये एक अलम जहाद है जो मैंने बुलंद किया है, और मेरा मध्य मुकाबिल जितना भी ज़ोरावर होगा, आई विल फाइट हिम, मैं उसके साथ टकराऊँगा और उसके ख़िलाफ़ बोलूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।